नेक्स्ट हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 119। ओके, क्वेश्चन में गिवन है अ रॉड ए बी ऑफ मास कैपिटल एम एंड लेंथ एल lying on horizontal frictionless surface. A particle of mass m traveling along this surface hits the end A of the rod with velocity v naught in the direction perpendicular to the AB. The collision is completely elastic. After the collision, the particle comes to rest. Find the ratio m by capital M. Okay. तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। ओके, और इसके एक एंड पर एक पार्टिकल जिसका मास स्मॉल m है वो v नॉट वेलोसिटी से आता है और कोलाइड करता है और उसके बाद रेस्ट में आ जाता है, मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी जीरो है। और जब कभी तो ये रॉड जो है जैसे कोलाइड करेगा तो रॉड उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट गोल घूमने लग जाएगी, रॉड ऐसे गोल घूमने लग जाएगी ओमेगा से और आगे भी बढ़ेगी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से आगे भी बढ़ेगी। ओके, तो यहाँ पर हमें एंगुलर प्लस ट्रांसलेटरी लीनियर मोमेंटम, क्योंकि कोलिजन का केस है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना है और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट भी यूज करना है। तो अगर हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करें तो लीनियर मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम फाइनल। लीनियर मोमेंटम इनिशियल जो है वो केवल ये पार्टिकल मूव कर रहा था तो m इंटू वी नॉट एक्स डायरेक्शन में, और उसके बाद में केवल रॉड मूव करने लगा तो m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि पार्टिकल कम्स टू द रेस्ट आफ्टर द कोलिजन। जो पार्टिकल है उसका वेलोसिटी जीरो हो जाता है, उसका वेलोसिटी जीरो हो जाता है, उसका मोमेंटम जीरो हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमको मिला स्मॉल m इंटू वी नॉट डिवाइडेड बाई कैपिटल M। ओके, तो ये सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हमको मिल गया। ओके, है ना, तो उससे हमको उसका ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी पता चलेगा। और अगर हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करें, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की अगर हम बात करें तो हमें लिखना पड़ेगा L इनिशियल इक्वल टू L फाइनल अबाउट सेंटर ऑफ मास C, अबाउट सेंटर ऑफ मास C। ओके, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो पहला पार्टिकल मूव कर रहा था वो था m इंटू वी नॉट इंटू एल बाई टू, उसका एंगुलर मोमेंटम। तो जो उसका वेलोसिटी वेक्टर है उससे इस c का अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे तो वो होगा l बाई टू, इसलिए हमने l बाई टू लिखा। और उसके बाद में रॉड ओमेगा से रोटेट करने लगा अबाउट द सेंटर ऑफ मास, तो i इंटू ओमेगा, और i का वैल्यू क्या होगा एम एल स्क्वायर, यहाँ पर कैपिटल M यूज करना पड़ेगा, तो कैपिटल M स्क्वायर एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 इंटू ओमेगा। ओके, एक एल से एक एल हम कैंसिल कर सकते हैं, ओमेगा का वैल्यू यहाँ पर फाइंड करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू हमको मिला 6m इंटू वी नॉट डिवाइडेड बाई कैपिटल M इंटू एल। 6 क्यों हुआ, क्योंकि ये कैंसिल होगा, 6 हो जाएगा, तो ये हमको ओमेगा का वैल्यू पता चला। अब यहाँ पर ये जो एक वर्ड उन्होंने लिखा है इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। हर एक जो क्वेश्चन है उसमें हर एक वर्ड का इंपॉर्टेंस है। एक सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि हॉरिजॉन्टल रॉड है और फ्रिक्शनलेस सरफेस, तो फ्रिक्शनलेस सरफेस से एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर गिवन है कि पार्टिकल रेस्ट में आ जाता है, और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m वी नॉट स्क्वायर, क्योंकि केवल पार्टिकल मूव कर रहा था और बाद में केवल रॉड मूव करने लगा, तो रॉड का ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी हाफ कैपिटल M v सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 I इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओके, यहाँ पर 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ये हमको मिला m इंटू वी नॉट स्क्वायर। यहाँ पर कलर हम चेंज कर लेंगे ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो m इंटू वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू
कैपिटल एम और वी सी का वैल्यू कितना है, एम इंटू वी नॉट डिवाइडेड बाई कैपिटल एम, और इसका होल स्क्वायर हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। प्लस आई का वैल्यू बताइए कितना होगा, एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, और ओमेगा का वैल्यू हमने यहाँ से निकाला, दैट इज 6 एम इंटू वी नॉट डिवाइडेड बाई एम इंटू एल का होल स्क्वायर। यहाँ पर कैपिटल एम और स्मॉल एम में बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर एम वी नॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इधर मिलेगा 1 इज इक्वल टू कैपिटल एम, एक एम तो कैंसिल हुआ, एक एम और बचा, डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर, और वी नॉट स्क्वायर तो कैंसिल हो चुका था, प्लस यहाँ पर हमको कैपिटल एम एज इट इज़, एल स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 12, 6 का स्क्वायर यहाँ पर 36 हो जाएगा, ठीक है। एक एम यहाँ पर कैंसिल हो चुका था तो एक एम बचेगा, और वी नॉट स्क्वायर कैंसिल हो गया था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एल स्क्वायर भी कैंसिल हो चुका है, तो आगे हमको एम बाय एम का रेशो फाइंड करना है, तो इसे हम लिखेंगे 1 जस्ट यहाँ पर डिवाइड में हमारे पास में कैपिटल एम स्क्वायर हम मिस कर गए थे तो वो हमने लिख दिया। ये 12 से 3 टाइम कैंसिल होगा, है ना, 36, तो 1 इज इक्वल टू स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस 3 स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम, तो अल्टीमेट हो जाएगा हमारे पास में 1 इज इक्वल टू 4 स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम, और हमको स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम का वैल्यू मिलेगा 1/4, ओके, और वही हमको फाइंड करना था। तो यहाँ पर हमने देखा कि हम भले ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, पर जो क्वेश्चन है वो हमारे बेसिक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। इसमें हमको एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, तीनों का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ा।